लोग चिरजीवी है, सप्त चिरजीवी है, बहुत काल तक रहने वाले हैं। उसमें अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, बलि जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, ये महात्माओं के नाम हैं। तो वो व्यक्ति रात्रि में गया और रात्रि में जाकर के, क्योंकि लोगों को लगता था कि महाभारत युद्ध हम जीत गए हैं, अब विजय हमको मिल गई, अब हमारे दुश्मन कोई रहे नहीं। हम एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि कभी भी रोग को छोटा मत समझे और अपने दुश्मन को भी कभी छोटा मत समझे। जो रोग को छोटा समझता है वह भी दुख पाता है, क्योंकि कौन सा रोग कब कैसे शरीर में बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे दुश्मन को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि दुश्मन छोटा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके भी महाराज बिगाड़ने के चांस बहुत होते हैं। अब रात्रि में ये व्यक्ति महाराज शिविर में प्रविष्ट हुआ, इसलिए हमारे यहां वेद कहता है प्रमादम वही मृत्यु। आप आलसी मत बनो, आप प्रमाद यदि करोगे तो निश्चित रूप से मृत्यु का वर्ण करोगे। अब ये सब शिविर में नारायण सो गए थे, पांचों पांडवों के पांचों पुत्र सोए हुए थे, अंधकार था। उस दिन सैनिक पहरेदार भी सोए हुए थे, युद्ध की थकान से लोग थके हुए थे। और यह अश्वत्थामा जब प्रविष्ट होता है तो सोचता है ये पांचों पांडव सो रहे हैं। उसने क्या किया, कृपाण उठाई और कृपाण को जैसे एक महाराज घिस कर चाकू से काटा जाता है, वो ऐसे उसने पांचों बच्चों की गर्दनें काट दी और गर्दन काट करके उनके बाल को पकड़ करके प्रमाण के लिए कि हम दुर्योधन को बताएंगे कि पांचों पांडवों को हमने मार डाला है, तो रात्रि में उनके सर को लेकर चला गया, धड़ पड़े रहे। और दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन ने बड़ी खुशी जनाई कि तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। उसने कहा भीम का सर लाओ। तो जो भीम का सर उसको दिया तो भीम का सर नहीं, भीम के बच्चे का सर था। प्रातःकाल मंद अंधकार था, कोप में आकर उसने जो सर को दबाया तो सर ऐसे बिखर गया जैसे मोतीचूर का लड्डू हो। दुर्योधन ने कहा मित्र कहीं त्रुटि हुई है। भीम के सर पर गदा मारता था तो वापस आ जाता था, भीम का सर इतना कोमल नहीं हो सकता है। और गौर से देखा तो सचमुच में वह भीम नहीं था, भीम का बेटा था। अब पांचों बच्चों को मरा हुआ देखकर दुर्योधन रो पड़ा। उसको लगा कि हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा, तर्पण करने वाला नहीं रहा, पिंडदान करने वाला नहीं रहा और वो मर गया। ये चिंतन करते रोते रोते इधर प्रातःकाल जब लोग जगे और शिविर के दरवाजे पर रक्त की बूंदें देखी तो दास दासी झांक कर देखे तो बच्चे के धड़ पड़े थे, सर निर्धारित थे, सब रोने लगे। पूरा कोहराम मच गया और द्रौपदी के कर्ण कोहरों पर जब अपने बच्चों की मरण की ध्वनि सुनाई पड़ी तो मूर्छित हो गई। और वहां जब लेकर के लोग पहुंचे, हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। वो बेचारी बिलख बिलख कर रो पड़ी। भले ही या धर्म के युद्ध में सहभागिनी थी, किंतु इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसने कभी विचार नहीं किया था। 5-5 बच्चों की लाशें सामने पड़ी हैं और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिस आतताई ने, जिस दुष्ट व्यक्ति ने इसका वध किया है मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा। भगवान को कहा, भगवान रथ लेकर के गए, युद्ध किया उसके साथ, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग किया, सबको काट करके ब्रह्मास्त्र को उतार करके पकड़ कर ले आए उसको। यहाँ एक बड़ा सुंदर दृश्य है, जिस दृश्य को ही आपको दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा दृष्टांत सुनाया आपको। जब वो पकड़ कर लाया गया
तो निंदित कर्म करने के कारण उसका सर नीचे झुका हुआ था, क्योंकि हमारे यहां नियम है शास्त्र का, शरण में आया हुआ व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति, बालक जिसका रथ टूट गया हो ऐसा सैनिक और स्त्री, इसका वध नहीं करना चाहिए। और जो इनका वध करता है वो आतताई कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। इसने तो बच्चों का वध कर दिया था, सोते हुए बच्चों को मारा था। तो निंदित कर्म करने के कारण इसकी आंखें झुकी हुई थी। और जब इन्होंने देखा कि अरे ये हमारे बच्चों का हत्यारा अश्वत्थामा है, तो मां ने रोना बंद कर दिया, द्रौपदी ने। और रोना बंद करके मां ने क्या किया, बामस स्वभावा कृपया ननाम च, सुंदर स्वभाव होने के कारण उस हत्यारे को मां ने प्रणाम किया। आप कहेंगे ये कौन सी प्रणाली है कि बच्चों का हत्यारा खड़ा है और उसको दंड देकर प्रणाम किया जा रहा है। ये सती हैं और अपने पति की ओर निहार करके इन्होंने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और गुरु है। मैं आप लोगों को निवेदन कर देना चाहता हूं कि इनकी वाणी में 6 विशेषताएं थी जिस समय इन्होंने प्रयोग किया है। हम जब बोले तो हमारी वाणी में ये विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि हमारी वाणी में धर्म हो। दूसरी विशेषता होनी चाहिए हमारी वाणी में न्याय हो। तीसरी विशेषता होनी चाहिए हमारी वाणी में करुणा हो। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम, ये निर्विलीकम का अर्थ होता है कपट रहित वाणी। कई बार हम लोग बोलना कुछ चाहते हैं और बोलते कुछ हैं, व्यंग कसते हैं जैसे, या और कोई बात बोलते हैं, जैसे मानो आने में आपने शरीर को देरी हो गई किसी कारण से और कोई मिला और कहा कि महाराज जी आज तो आप जल्दी आ गए, आज तो आप जल्दी आ गए। तो वाणी में तो बोलने में ऐसा लगता है कि ये कह रहा है कि जल्दी आ गए, उसका उद्देश्य तो यही था कि आप लेट से आए हो। वो वाणी महाराज नहीं बोलनी चाहिए। इसका नाम निर्विलीकम है, इसलिए ऐसा नहीं बोली थी। निर्विलीकम समम महत, वाणी में समता हो और महत्ता हो, ये 6 विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों से हम पूछें, आपको चाहने वाले लोग हों, आपको प्रेम करने वाले लोग हों, आपकी हर आज्ञा मानने वाले लोग हों, उनके साथ आप बने रहो और आपको गुस्सा ना आए, तो क्या बहुत बड़ी बात है? अरे भाई, आपकी सब बात मानी जाती तो गुस्सा करोगे कहां करोगे? गुस्सा हमें तब ना आए जब हमको कोई गाली देने वाला भी सामने खड़ा हो, तो हम मानेंगे कि गुस्सा नहीं आता है। इसलिए वाणी की मधुरता अपने प्रेमी के सामने बनी रहे तो बड़ी बात नहीं है। जो अपराधी है, दुष्ट है, गाली देने वाला है, उसके सामने भी हमारी वाणी में मधुरता बनी रहे। वाणी की मधुरता का बहुत बड़ा महत्व है। अब जरा विचार कीजिए, मैं कई बार एक दृष्टांत कई लोगों के सामने रखता हूं और ये आप लोगों के सामने मैं कह देना चाहता हूं। अगर एक स्त्री की पीड़ा नहीं समझती तो कोई दूसरा समझ सकेगा? मैं भारत में यहाँ तो आप लोगों के साथ ये घटना कम घटती होगी क्योंकि सासें साथ रहती नहीं है, इसलिए घटना के चांस कम है। नहीं तो मैं कई बार पूछता हूं, कई बहनें हमको आकर के शिकायत करती, महाराज जी आपकी जो शिष्या है, हमारी जो सास है,
मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि मेरे से अपराध क्या होता है, क्यों गाली देती है, क्यों डांटती है, और मेरे माँ का नाम ले लेकर और गाली देती है। आप मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से पूछना कि बहू में क्या क्या गड़बड़ियां हैं जो वो सुधार करे। लिस्ट बना के दे देगी तो मैं सुधार कर लूंगी। मैं चाहती हूं कि माँ की सेवा करूं, माँ के साथ रहूं। तो जब उस मैया से मैं पूछता हूं कि तेरी बहू में क्या क्या गड़बड़ी है, तो कहती है महाराज जी बहुत अच्छी है। तो हम गाली क्यों देती हो, नाराज क्यों होती हो? बोले हमारी सास ने हमको दिया था तो बदला निकाल रही हूं। अब हमने कहा ये तो मामला कोई हुआ नहीं। आप जरा विचार कीजिए, धर्म क्या कहता है? 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी का अनुवाद है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। अगर हम ये विचार करें, कभी चिंतन करें कि स्त्री यदि स्त्री की पीड़ा नहीं समझ पाएगी तो दूसरा कौन समझेगा? इसलिए माताओं को इस विषय पर विचार करना चाहिए। माँ ने क्या देखा, माँ ने क्या विचार किया, करुणा इनके जीवन में क्यों आई, करुणा का कारण क्या बना? माँ ने देखा कि जो बना हुआ अभी खड़ा है, अभी तो लोग जब चाहेंगे तब मार देंगे, बंधन में अपराधी है और ये सब वीर है। किंतु जो सब भीड़ देखने आई थी ना, नजारा, लाशें पड़ी थी, उसको देखने के लिए अपराधी पकड़ कर लाया गया, उसको देखने के लिए। तो देखा क्या कि उस भीड़ में अश्वत्थामा की मां भी है। द्रौपदी की दृष्टि उस पर गई। द्रौपदी ने विचार किया कि हमारे बच्चे मार दिए गए हैं तो मैं व्यथित हूं, किंतु मेरे पति तो हैं और ये कृपी के जीवन में इस बच्चे के अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। अगर ये बच्चा मार डाला जाएगा तो निश्चित रूप से ये मां किसके जीवित, किसके आश्रित जिएगी, इसका कौन भरण पोषण करेगा, कौन ध्यान देगा? इसलिए सकरुणम का अभिप्राय अर्थ किया गया। उन्होंने कहा अपने पति को अर्जुन की ओर निहार करके, मुच्यताम मुच्यताम एष, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तो आंखों में अश्रु भर आए। द्रौपदी की कहा मां हूं इसलिए कह रही हूं कि छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि मुझे पता है कि मां हो तो इसको तो दंड देना चाहिए। बोले मां यदि मां की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मैं समझ नहीं पाया। बोले मैं समझाती हूं तुम्हें। ये जो हमारे बच्चे मारे गए, तुम दुखी हो कि नहीं दुखी हो? बोले हाँ दुखी हैं। तो कहा यदि उसका बच्चा मारा जाएगा तो वो दुखी होगी कि नहीं दुखी होगी? और जब तक जिएगी तब तक तुमको दुआ देगी कि श्राप देगी? दुआ नहीं देगी, श्राप ही देगी। इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हमारे टीकाकार संत ने बड़ा अच्छा भाव लिखा है। भगवान ने विचार किया कि कम से कम मैं इसको कृष्णा कहता था, तो आज इसने कृष्णा का काम करके दिखाया। कृष्ण पूतना जैसी राक्षसी को तार देते हैं, तो जिसको ये कृष्णा कहते थे वह तार भले न पाए, किंतु इतने बड़े अपराधी को प्यार करके क्षमा कर देती है। क्षमा करना एक बहुत बड़ा साधन है। आप लोगों को जानकर अचंभव लगेगा, क्षमा कभी कायर व्यक्ति नहीं कर सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है, दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्षमा वही कर पाएगा जो वीर है। परिस्थिति से क्षमा करना एक अलग बात है। मैं कई बार विनोद में बोलता हूं, मानो किसी पहलवान ने हमको गाली थी और हमने कहा जाओ तुमको क्षमा कर दिया, कुछ कहता नहीं हूं। वो क्षमा नहीं किया, जानता हूं कि अगर एक गाली दूंगा तो ऐसा मुक्का मारेगा कि 3200 चले जाएंगे।
जीत तो पाऊंगा नहीं इससे, तो क्षमा कर दिया। ये क्षमा नहीं, परिस्थिति है। और एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको हम दंड दे सकते हो, शरीर से भी कमजोर हो, हमारे अंडर में हो, और वो गाली दे और हमने कहा क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा है। जिसको हम दंड देने के लिए समर्थ हों, हमारे कृषिक महाराज हिंदी के कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे जिस सर्प के पास में जहर हो, काट सकता हो और ना काटे, कह दो क्षमा कर दिया, तो इसका नाम क्षमा है। भगवान भी प्रसन्न हुए, अर्जुन भी प्रसन्न हुए। इनकी सब बातों को सुनकर सभी हमने दृष्टि पर प्रकाश नहीं डाला है, केवल भीम दादा नाराज हुए। भीम दादा ने कहा ऐसे आतताई को मार डालना चाहिए, मैं मार दूंगा। भगवान चतुर्भुज होकर के दोनों को संभालते हैं, भीम को भी द्रौपदी को, और कहा कि इसको मार भी डालो, छोड़ भी दो। द्रौपदी का मन है कि इसको छोड़ दिया जाए, और भीम दादा का मन है इसको मार डाला जाए। तो जो भीम दादा कहते हैं वो भी करो, और जो द्रौपदी कहती वो भी करो। मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं, इस अहिर की छोड़ा की बातें कछु समझ में ना आया हुए। अब एक ही व्यक्ति को कैसे मारा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा? कि तो छोड़ा जाएगा कि तो मारा जाएगा। किंतु अर्जुन भगवान के साथ में रहते थे, इसलिए पता था कि इसका कैसे वध करना है। बपनम द्रविणा दानम स्थान निर्वापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधुर नाम